जुपिटर, सैटर्न और मून कंजक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं विभिन्न भावों के लिए। आपके चार्ट में अगर ये कंजक्शन मान लो पंचम भाव में बन रहा हो तो आप इस पर कैसे विचार कर सकते हैं। देखिए, पंचम भाव में ये कंजक्शन बनेगा तो मोस्टली आपके लिए परिणाम उतने बेहतर होंगे नहीं। यहाँ इन तीनों ही ग्रहों के आने से आपको जीवन को बहुत ही गहराई से समझने का अवसर मिलता है। यहाँ शनि बहुत ज़्यादा अनुशासन और देरी लाता है, जिससे आपको अपने डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना कभी कभी करना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा का वेल प्लेस्ड होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे। लेकिन आप अपने पंचमेश को देखिए, पंचमेश का संबंध बृहस्पति या चंद्रमा के साथ कैसा है। वैसे हम देखा जाए तो पंचम भाव में बृहस्पति को काफ़ी अच्छा मानते हैं, लेकिन यहाँ रियल में अब बृहस्पति का यहाँ पे वेल प्लेस्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। शनि अगर यहाँ पे वक्री हो तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लाएंगे आपके लिए। इसके साथ साथ चंद्रमा अगर बृहस्पति के ज़्यादा क्लोज हो तब आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये कंजक्शन की वजह से आप हमेशा अपने आप को एक डिसिप्लिन में पाएंगे। हमेशा कोई भी फैसला लेंगे तो बहुत ही सोच समझ कर लेंगे। इवन अपने हर काम में आप बहुत ज़्यादा समय लगाएंगे। इससे आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा अनर्गल देरी हो जाती है किसी किसी इंपॉर्टेंट काम में, जिससे आपके काम अटक जाते हैं, जिससे आपके फैसले लेने का जो समय है वो आपको नहीं मिल पाता पर्याप्त रूप से, या तो फिर आपके काम बहुत ज़्यादा डिले से होते हैं। इस प्रकार के जातक संतान को लेकर मेजर इशू देखेंगे और वो अपने कैरियर वगैरह को लेकर भी, अपनी स्टडीज़ वगैरह को लेकर भी। अब अगर देखा जाए तो ये आपकी रचनात्मकता या आपकी सृजन क्षमता को बहुत हद तक प्रभावित करता है। अगर मान लो शनि यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके बैठे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रबल स्थिति में बैठे हैं, तब ऐसा जातक अनुशासन बहुत ज़्यादा अपनाएगा अपने जीवन में, लेकिन वो कभी भी सही समय पर फैसले नहीं ले पाएगा और उन फैसलों पर अच्छे से वर्क भी नहीं कर पाएगा। ऐसा शनि और गुरु का कंजक्शन आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाता है। अब चंद्रमा जो है वो चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से प्रभावित होने वाले हैं। ऐसे में शनि का प्रभाव भी चंद्रमा पर अवश्य ही पड़ेगा, भले ही तो चंद्रमा बृहस्पति के बहुत ज़्यादा क्लोज हों तब भी। ऐसे केस में यहाँ शनि का भी बहुत ज़्यादा अगर प्रबल स्थिति है तो आपको समस्या का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। इसलिए आप ये देख लीजिए कि चंद्रमा आपके चार्ट में कौन से भाव के स्वामी हैं। जिस भाव के भी चंद्रमा स्वामी है उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ हमेशा आप एक फ्रस्ट्रेशन जैसी स्थिति में रहेंगे। उस भाव से जुड़े हुए मामलों में आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में उस भाव को लेकर आप हमेशा डिप्रेशन या एंग्जाइटी से गुजरने वाले हो सकते हैं। साथ में उस भाव से जुड़े हुए जो आपके रिश्ते हैं, स्पेशली कोई भी रिश्ता हो भले ही, लेकिन उन रिश्तों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बेटर नहीं होगी। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उन रिश्तों के सामने पेश आएंगे। तो ऐसे केस में यहाँ जुपिटर की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बना सकता है, डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा परिपक्व बना सकता है। आप अपने डिसीजंस को लेके हमेशा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे, लेकिन आप डिसीजन लेने में जो देरी करेंगे उसका आपको हमेशा नुकसान भी उठाना पड़ेगा कभी कभी। ऐसे केस में जब आप अपनी अर्निंग्स की बात करते हैं, अपने इनकम सोर्सेज की बात करते हैं, तो आप वहाँ भी और ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ सामने आते हैं। ऐसे केस में आप देखिएगा कि यहाँ पंचमेश आपके कौन है और पंचमेश आपके चार्ट में कितनी मजबूत स्थिति में है। मान लो अगर आपके पंचमेश बहुत ही वेल प्लेस्ड है चार्ट में, तब आपको इस कंजक्शन का थोड़ा बहुत फायदा जरूर मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि जुपिटर और सैटर्न दोनों यहाँ कितने ज़्यादा क्लोज हैं। देखिए, संतान को लेकर आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है ये कंजक्शन के होते हुए। संतान के साथ आपके इमोशनल रिलेशंस को लेके, भावनात्मक जो संबंध हैं आपके, उनको लेके काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। इसी तरीके से आपके लव लाइफ को लेके अगर देखा जाए, इवन इसका प्रभाव आपके मैरिड लाइफ पर भी काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। बट मेनली ये कंजक्शन आपको तब सबसे ज़्यादा फायदा देगा जब किसी भी प्रकार के निर्णय को लेने की बात आती है, किसी भी प्रकार के विषय में कुछ नया सीखने, कुछ नया अडॉप्ट करने की बात आती है। इस प्रकार से देखा जाए तो शनि या चंद्रमा अगर वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपको संतान से काफ़ी नुकसान होने के चांसेस होंगे। अब यहाँ पर अगर दृष्टियों के हिसाब से भी विचार किया जाएगा तो शनि सबसे पहले यहाँ एस्पेक्ट करते हैं आपके सप्तम भाव को। अब सप्तम भाव को शनि जब एस्पेक्ट करें तो आप अपने जीवन साथी को काफ़ी डोमिनेट करने वाले हो सकते हैं या जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ऐसे केस में सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ में यहाँ पंचमेश का संबंध आपको देखना होगा सप्तम भाव से है या नहीं। देखिए, आपका जो भी प्लैनेट यहाँ सप्तम में बैठा है, अगर वो एक शुभ ग्रह है तो शनि का जो यहाँ प्रभाव पड़ रहा है उस ग्रह के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। बट कोई भी प्रकार का क्रूर ग्रह अगर आपके सप्तम भाव में बैठा है तो आपके मैरिज पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ेगा। जीवन साथी के साथ रिलेशंस को लेकर आप कभी भी संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। इस प्रकार का जातक हालांकि मेंटली बहुत स्ट्रांग हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है, समय के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये सब आपको इंडिविजुअली ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे जब आप किसी
किसी भी रिलेशन की बात करते हैं, संतान के साथ रिलेशंस की बात करें, चाहे आपकी मैरिड लाइफ या परिवार के सदस्यों के साथ आप अपने रिलेशंस की बात करें, तो ये कंजक्शन उतना ज़्यादा आपको फेवर नहीं करता। यहाँ पे अब आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पब्लिक डीलिंग, आपकी पब्लिक छवि सब कुछ प्रभावित होने वाली है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जो शनि का प्रभाव है वो आपके 11th हाउस पर भी रहेगा। इसके साथ ही 11th हाउस पे जो प्रभाव है उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बाधाएं आएंगी, जैसे कि आपकी इनकम रुक सकती है, आपका पैसा कहीं अटक सकता है या पैसा फंस सकता है, आपको लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से काफ़ी नुकसान हो सकता है। इस केस में अब चंद्रमा का वेल प्लेस्ड होना जरूरी है और साथ ही बृहस्पति का भी, तभी आप अपना ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता का अच्छे से उपयोग कर पाएंगे और समय पर कर पाएंगे। अब आपके 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए। 11th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहा है उन भावों के साथ भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में पेश आने की जरूरत है। इसके साथ ही वो ग्रह यहाँ बृहस्पति, चंद्रमा या शनि के साथ किस प्रकार का संबंध रख रहा है। मान लो अगर शनि वक्री होंगे पंचम भाव में तो कुछ हद तक आपको अर्निंग के मामलों में बहुत बेटर हो सकता है, बट एक बहुत ही अलग तरीके का रेस्ट्रिक्शन, एक बहुत अलग तरीके की एक बाधा लाता है आपको यहाँ शनि। तो ऐसे केस में जो जो भी काम आप किसी भी पर्टिकुलर समय पे करना चाहते हैं उन कामों में आपके काफ़ी रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं और आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब अगर मान लो यहाँ चंद्रमा वेल प्लेस्ड नहीं आपके पंचम भाव में, तो आपको और भी ज़्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ेगा और आपको लगेगा कि आपके लाइफ में वैसी ग्रोथ नहीं है जैसी आप वास्तव में चाहते हैं, या जैसी एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं किसी भी रिश्ते से वैसा आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ क्योंकि अब तीनों ही ग्रह आपके 11th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, तो शुरुआत में ये कंजक्शन उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ऑलमोस्ट आपकी 40 की एज के बाद आप ज़्यादा अच्छे परिणाम देख सकते हैं ऐसे कंजक्शन के। साथ साथ में ये कंजक्शन आपको लाइफ के प्रति हर निर्णय को लेने को लेकर या आर्थिक मामलों को लेकर हमेशा बहुत ज़्यादा आप में डिसिप्लिन उत्पन्न करेगा, और इस डिसिप्लिन का फायदा हालांकि आपको लॉन्ग टर्म में ही होगा। ऐसे केस में अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित होते हैं छोटी उम्र में, तो आपको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए ये जो कंजक्शन है आपको शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा फायदा भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको मैच्योर होने की बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी ज़रूरत होगी। अब यहाँ जो 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है, कहीं ना कहीं उस ग्रह से रिलेटेड मामले में भी आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस को देखे होंगे या काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्थितियाँ आपने फेस की होंगी जहाँ पर लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा आपको स्टेबल नजर आई, जहाँ पर आपको कोई ग्रोथ नज़र नहीं आई। इसके साथ ही अब अगर देखा जाए तो शनि का प्रभाव आपके वाणी स्थान पर भी होगा, यानी आपके दूसरे भाव पर। ऐसे में आपकी ओवरऑल वेल्थ के प्रति आपकी सोच, फैमिली और लाइफस्टाइल को शनि काफ़ी प्रभावित करेंगे, और इन मामलों में जो जो भी आपके डिसीजन होंगे उनको भी शनि यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली ही प्रभावित कर रहे हैं। तो फैमिली के साथ आपके काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट होने या फैमिली रिलेटेड मामलों में आपके काफ़ी डोमिनेटिंग होने के चांसेज हैं। अब अगर मान लो सूर्य या मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ आपके सेकेंड हाउस पे या इवन आपके पंचम भाव पे, तो इसके और भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इस केस में अब सेकंड हाउस के लॉर्ड कौन है और सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट का जो संबंध है शनि के साथ, वो आपको जरूर ही देख लेना चाहिए। अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से बृहस्पति के लिए बात करेंगे तो बृहस्पति सबसे पहले नवम भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं। देखिए बृहस्पति एक आध्यात्मिक सोच आप में अलग प्रकार से डेवलप करेंगे, वो आध्यात्मिकता के साथ साथ आप में धार्मिक गुणों का भी विकास करेंगे। ऐसे में आप काफ़ी विद्वान हो सकते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, भले ही आपको शुरुआत में स्टडी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा बाधाएं आई हों, लेकिन आप हमेशा अनवरत रूप से स्टडी वगैरह करते रहेंगे और लॉन्ग टर्म में आपको इसके ज़्यादा फायदे मिलेंगे। हायर स्टडीज़ के लिए कंजक्शन आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपकी शुरुआती स्टडीज़ की तुलना में। इसी तरीके से जो बृहस्पति का नवम भाव पर प्रभाव है, ऐसा कंजक्शन आपको हमेशा लंबी दूरी की यात्रा करने, आध्यात्मिक टूर वगैरह करने, इवन विदेश यात्रा करने में भी आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप नवम भाव में आपके किस प्रकार का प्लैनेट बैठा और नवम भाव यहाँ कौन से ग्रह का है। देखिए नवम भाव पे जो बृहस्पति का प्रभाव है, अगर बृहस्पति वेल प्लेस्ड होंगे तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पर आपको काफ़ी सहूलियत देगा या बहुत सारे आपके कार्य आसान कर देगा, निर्णय लेना भी आपके लिए काफ़ी आसान कर देगा। बट अगर मान लो आपके बृहस्पति अगर वक्री होके बैठे हैं, यहाँ पर वक्री होने के केस में आपका एफर्ट लगभग हर कार्य के लिए बढ़ जाएगा, तब आपकी शुरुआती एजुकेशन और आपकी हायर स्टडीज़ दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा आपको बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। अब नवम भाव पे बृहस्पति प्रभाव डालें तो आपको जीवन में अच्छे गुरु मिल सकते हैं, गाइड करने वाले लोग आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं और उनकी गाइडेंस की वजह से आप लाइफ में एक बहुत ही ऑप्टिमम लेवल को छुएंगे।
इस प्रकार का जो व्यक्ति होगा जिसके भी बृहस्पति शनि और मून कंजक्शन होगा 5th में, वो काफ़ी विद्वान हो सकता है, काफ़ी पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन जो जो भी उसने एक्सपीरियंस करे हैं अपनी लाइफ में, जो जो भी उसने कुछ पाया है ज्ञान के रूप में, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली पाया है, कहीं ना कहीं बहुत विपरीत परिस्थितियों में और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके। तो ऐसे केस में आपका हार्डवर्क यहाँ बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। एक बहुत ही हार्डवर्किंग इंसान जो कि माइंड से भी उतना ही ज़्यादा हार्डवर्किंग होगा और फिजिकली भी उतना ही ज़्यादा हार्डवर्किंग होगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने फैसलों को किस तरीके से लेते हैं और फैसले लेने के बाद उन फैसलों को आप कितना बदलते हैं या कितना नहीं बदलते। अब यहाँ पे क्योंकि नवम भाव पे बृहस्पति प्रभाव डाल रहे हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपको कुछ विदेश से अच्छे कनेक्शंस दे सकता है जिनके थ्रू आपको आर्थिक रूप से फायदा हो। बृहस्पति और शनि के साथ साथ चंद्रमा का प्रभाव फिर आपके 11th हाउस पे होगा, तो ये कंजक्शन नेटवर्क बढ़ाने के मामले में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको नेटवर्क सर्कल के मामले में काफ़ी फायदे दे सकता है, लेकिन ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी उदार बना देता है। तो आप मान लो किसी को भी सपोर्ट करते हैं अपने किसी भी तरीके से, चाहे तो आपने वैसे कोई हेल्प की होगी, किसी की आर्थिक रूप से हेल्प की होगी, किसी को कोई अच्छी गाइडेंस दी होगी, लेकिन सामने वाला पर्सन आपका फायदा ही उठाने को आता है। वो आपकी बहुत ज़्यादा उदार प्रवृत्ति का फायदा उठाता है। आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं लाइफ में और कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस आपकी होती नहीं, लेकिन जो भी एक्सपेक्टेशंस आपकी होती हैं उनको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और आप काफ़ी कुछ अचीव करने में सक्षम होंगे। लेकिन लाइफ में हमेशा जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा काफ़ी धीरे धीरे, काफ़ी स्लो प्राप्त होगा और मेनली ये कंजक्शन आपके रिश्तों को लेकर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देगा। उसके बाद जो यहाँ 11th हाउस को ये तीनों ही ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको आर्थिक उतार चढ़ाव उतने आने के चांसेस नहीं है और दूसरी तरफ आपको ग्रोथ भी हो सकता है उतनी ज़्यादा ना हो। अब अगर मान लो शनि यहाँ पे वक्री होके बैठे हैं पंचम भाव में, तब आपको इस कंजक्शन का सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। फिर बृहस्पति का प्रभाव आपके लगन पर होगा। देखिए, लगन पर बृहस्पति प्रभाव डालें तो आपको काफ़ी ज्ञानी विद्वान व्यक्ति, काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे दिखाते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति के तौर पे दिखाते हैं। लेकिन क्योंकि शनि साथ हैं, शनि साथ होने से कब आपको कौन से इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, कौन से ज्ञान की आपको ज़रूरत है, वो आपको आभास होगा। अब यहाँ चंद्रमा पीड़ित नहीं होने चाहिए। चंद्रमा अगर शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो आप अपनी लाइफ से उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे, इवन एजुकेशन से भी। तो ऐसे में आपको संतान को लेकर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लव लाइफ में डिस्टर्बेंसेज आएंगे, इवन मैरिड लाइफ में भी। तो इस हिसाब से इस कंजक्शन को प्लान करना चाहिए। अब इनकी आपको अगर महादशा हो तो महादशा के हिसाब से आपको ये देखना चाहिए कि आपकी जो भी महादशा है, चाहे वो शनि की है, बृहस्पति की है या चंद्रमा की है, कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली है। इस कंजक्शन की वजह से हम ये जरूर बोल सकते हैं कि जहाँ तक जितने ज़्यादा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स करेगा उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा, और जहाँ तक जितना कम अपने फैसलों को चेंज करेगा और जितना थोड़ा ज़्यादा अगर वो समय लेगा अपने किसी भी पर्टिकुलर फैसले को लेकर, तो उसके जीवन में आगे चलकर उसके काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स आएंगे।